नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय जिसके लिए बहुत सारे लोग आग्रह करते रहते हैं कि इस पे कहीं से वीडियो बनाएं, कुछ बातचीत हो, तो उस बहुत शानदार विषय के लिए हमारे साथ बैठे हैं सुशांत जी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज की वीडियो का जो विषय है वो है कि वक्री ग्रह यानी कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का कनेक्शन विद प्रीवियस कर्मा, यानी कि आपके पास्ट से, आपके पिछले कर्मों से आपके रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का क्या कनेक्शन बनता है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपने अनुभव के अनुसार इस वीडियो के माध्यम से ज्ञान का साझे करने की कोशिश करता हूँ, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर सभी व्यक्तियों के, सभी लोगों के अपने अपने अनुभव हैं। तो इन्हीं अनुभव के विषय में आज मैं बात करूंगा। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी लोगों का वक्री ग्रहों को लेकर अपना अपना एक अनुभव है। तो मेरा भी जो अनुभव है आज मैं आप सभी लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, आखिरकार रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का कैसे कनेक्शन है उस विषय में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं उनके विषय में मैंने यहाँ पर एक तालिका यानी सूची बनाई हुई है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेशंस हैं, जो मैंने अनुभव किए हैं, उन सिग्निफिकेशंस के विषय में मैंने यहाँ पर आज लिखा भी हुआ है। आज हम सारे सिग्निफिकेशंस की तरफ नहीं चलेंगे, केवल उनकी तरफ चलेंगे जिनका कनेक्शन हमारे किसी भी जातक या जातिका की प्रीवियस कर्मा की लाइफ से हम उसके हॉरोस्कोप से एनालाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें शनि ग्रह के बारे में, यानी कि शनि ग्रह यदि रेट्रोग्रेड होता है और इसका सिग्निफिकेशन क्या है। देखिए, वर्क प्लेस, आपकी काम करने की जगह, आपका काम, आपके जो एल्डर ब्रदर हैं और एल्डर सिस्टर यानी कि सबसे बड़ी बहन और सबसे बड़ा भाई, उसका संबंध भी कहीं शनि ग्रह से होता है, और साथ में आपके दोस्त का। यानी कि ये कुछ सिग्निफिकेशन है जो प्रीवियस कर्मा से रिलेटेड आपको रिजल्ट देने के लिए तत्पर होते हैं। बात करें अगर हम वीनस प्लैनेट की, तो देखिए वाइफ का संबंध, फीमेल का संबंध और एल्डर सिस्टर का संबंध। यहाँ पर एल्डर सिस्टर का मतलब है जो मिडिल एज की सिस्टर होती है, उसके विषय में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। मरकरी प्लैनेट कहते हैं कि रिलेटिव्स यानी कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनका संबंध मरकरी प्लैनेट से है। यंग सिस्टर यानी सबसे छोटी बहन और सबसे छोटा भाई, और साथ में अंकल आंटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी व्यक्तित्व है उसका कहीं ना कहीं संबंध मरकरी प्लैनेट से है। जुपिटर रेट्रोग्रेडनेस और जुपिटर सिग्निफिकेशन जो हमने प्रीवियस कर्मा से कनेक्ट करके देखना है वो है, देखिए ये गुरु प्लैनेट है, यानी कहते हैं गुरु का संबंध प्लैनेट जुपिटर से है। एक गाइडर जो हमें गाइड करता है किसी भी चीज को, स्पिरिचुअल पर्सन जो हमें किसी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी, और जो किसी इंसान की लाइफ को बदल देता है, ऐसी गाइडेंस जो किसी जातक या जातिका के जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आती है, और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कहीं ना कहीं जुपिटर प्लैनेट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम बात करें प्लैनेट मार्स की, तो मार्स प्लैनेट का सिग्निफिकेशन जो मैंने यहाँ पर डाला है वो डाला है कि जो मिडिल एज का ब्रदर होता है उसका कनेक्शन मार्स प्लैनेट से है। फीमेल पत्रिका के अंदर हस्बैंड का कनेक्शन हम देखें तो प्लैनेट मार्स से है, और साथ में मेल कैटेगरी का कनेक्शन प्लैनेट मार्स से है। ब्रदर्स यानी सिबलिंग्स से रिलेटेड जो है उसको मार्स में काउंट किया जाता है। ब्लड हमारी बॉडी के अंदर प्लैनेट मार्स से रिलेटेड है। पुलिस से संबंध जो है मार्स का है, और साथ में ताकत जो है वो मार्स प्लैनेट से है। अब यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ समझा देना चाहता हूँ। देखिए, किसी की पत्रिका में यदि शनि रेट्रोग्रेड है तो वो ये यहाँ पर ये मान कर चले कि ये जो जगहें, ये जो सिग्निफिकेशंस मैंने बताए हैं, इनसे संबंधी यानी कि इन जगहों पर, इस काम करने वाली स्थान पर इनसे संबंधी व्यक्तियों से आपका पिछले जन्म का कर्म बकाया है। अब उसमें आपको किसी का अदा करना है या किसी को आपका अदा करना है, ये हम उसकी पत्रिका से एनालाइज करेंगे।
देखिए वो बहुत महत्वपूर्ण है एनालाइज करना कि आखिरकार रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स रेट्रो होकर कौन से घर की तरफ जा रहा है, लग्न से उसका क्या संबंध बनता है कहीं ना कहीं, और डिग्री वाइज भी हम उसको कहीं ना कहीं देखेंगे। ऐसे ही शुक्र के विषय में मैंने कहा कि आपकी पत्नी संबंधी, आपकी प्रेमिका संबंधी और जो फीमेल रिलेटेड जो भी आपकी लाइफ के अंदर कर्म आपको अदा करना है या किसी को आपके प्रति अदा करना है, ये शुक्र वक्री होने पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। मरकरी के विषय में कहा, कहीं रिश्तेदार, हमें एहसास होता है कि कई बार रिश्तेदार बहुत हद से ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, बहुत हद से ज्यादा। हमें लगता है कि हम कभी कभी हम खुद एनालाइज करते हैं कि हमने तो लगभग हम उनका इतना करते भी नहीं है, फिर भी वो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? आपका मरकरी अगर रेट्रोग्रेड है और वो पॉजिटिव साइन पर जा रहा है, यानी कि अच्छा संबंध बना रहा है, बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ है, पाप पत्री के अंदर नहीं है, कोई मेलेफिक एस्पेक्ट नहीं है, तो यही रिलेटिव्स, यही जो कारकत्व है मरकरी के, वो बहुत अच्छे सपोर्ट करेंगे आपको। प्लैनेट जुपिटर को लेके मैंने कहा कि अगर प्लैनेट जब जुपिटर रेट्रो होता है तो मैंने देखा है कि ऐसा व्यक्ति समाज के अंदर या अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने प्रोफेशन के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनता है जब जुपिटर रेट्रो होता है, क्योंकि आखिरकार पिछले जन्म का कुछ कर्मा, कुछ एजुकेशन, कुछ स्पिरिचुअलिटी उसकी रह जाती है जो उसे इस जन्म में पूरी करनी होती है। और रेट्रो जुपिटर वाले लोग अगर जुपिटर रेट्रो कर अच्छी राशि में जाए, यानी कि मित्र राशि में जाए, उच्च का हो जाए, या फिर कोई मेलेफिक एस्पेक्ट उस पे ना हो, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों में ईश्वर की ऐसी कृपा होती है कि ये लोग इस जन्म काल में कुछ ऐसा विज्ञान या ज्ञान जरूर लेते हैं जिसके माध्यम से लोगों को गाइड करते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। यानी कि इनके बताने से उनके जीवन में बहुत खासकर प्रभाव आता है, क्योंकि जुपिटर रेट्रो का मतलब कि प्लैनेट जिस घर में प्लेस्ड है वो उस घर का तो कारकत्व, उसकी पावर सिग्निफिकेशंस देगा ही, साथ में जहां पर रेट्रो होके जा रहा है वहां कभी कुछ बकाया रह रहा है जो उसे इस लाइफ में झुकाना है। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जहां जुपिटर रेट्रो पाया जाता है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं सोशल सर्विस की तरफ अग्रसर होते हैं, या फिर लगन से जो घर बनता है उसके अनुसार वो उस व्यक्तित्व, उस व्यक्ति संबंधी, उस कार्य संबंधी क्षेत्र के अंदर उनको खुलकर काम करना होता है। मार्स रेट्रोग्रेड है तो यानी आपको आपके भाइयों से संबंधित रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे या बुरे प्रीवियस कर्मा संबंधी। वो निर्भर करता है कि मार्स की प्लेसमेंट कहां पर जा रही है, वो रेट्रोग्रेड होकर कैसे जा रहा है। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं कि आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स इतने सपोर्टिव है आपके लिए कि कई बार आप ईश्वर से शुक्रिया करते हैं कि आखिरकार बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस तरीके के सिबलिंग मिले। ऐसी स्थितियां क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है और वो कहीं ना कहीं आपके रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की वजह से पता चल जाता है। हस्बैंड संबंधी, यानी कि अगर किसी फीमेल पत्रिका के अंदर मार्स रेट्रोग्रेड है तो आपके हस्बैंड संबंधी, आपको हो सकता है जो पार्टनर आपको मिला है वो आपके प्रीवियस जन्मों के कर्मों के अनुसार कुछ चीज रह गई है जो अब अदा होनी है उसकी तरफ से या आपकी तरफ से उसके प्रति। और इसके साथ साथ ब्लड, खून संबंधी, पुलिस विभाग संबंधी, मैंने देखा है कि यदि मार्स रेट्रो हो और ऐसे में अगर कहीं सूर्य की स्थिति पत्रिका में अच्छी ना हो और मेलेफिक्स प्लैनेट के एस्पेक्ट्स आ जाए या सैटर्न का एस्पेक्ट्स आ जाए और मार्स शत्रु राशि के अंदर आ जाए, तो पुलिस से बहुत बार नोकझोंक होती रहती है या बार बार आमना सामना बार बार पुलिस से होता है कहीं ना कहीं। और ताकत, यानी कि प्लैनेट मार्स अगर रेट्रो है और वो अच्छे साइन में जा रहा है तो आपकी ताकत बढ़ती है, कहीं ना कहीं आप में ताकत बढ़ती है। इसके साथ साथ अगर प्लैनेट मार्स का अच्छे साइन में रेट्रोग्रेडनेस नहीं है, यानी बैक स्टेज में जाके वो डेबिलिटेशन में चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके कारकत्व में कमी आएगी, क्योंकि यही आपके प्रीवियस कर्मा से रिलेटेड आप चीजों को लेकर आए हो। अब हम चलते हैं आखिरकार कि हमें क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। देखिए, कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट को रीड करने के लिए पत्रिका में सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखना है कि कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और उसके सिग्निफिकेशन क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिग्निफिकेशंस मैंने बताए कि जो प्लैनेट रेट्रो है वो सिग्निफिकेशन क्या है, क्योंकि जो सिग्निफिकेशन है उससे संबंधित प्रीवियस कर्मा से रिलेटेड रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में हाउस ऑफ रेट्रोग्रेडनेट ऑफ प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट जहां पर वक्री होकर पीछे जा रहा है वो है स्थान, लग्न से, असेंडेंट से कौन सा घर बनता है उसका हमें सबसे पहले विचार करना।
फिर हमने राशि का विचार करना है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जिस राशि में जा रहा है वह नीच की अवस्था में तो नहीं है, एक्सॉल्टेड तो नहीं है, शत्रु राशि में तो नहीं है, या मित्र राशि में तो नहीं है। मतलब हर दृष्टिकोण से हमने ध्यान से देखना है और फिर एनालाइज करना है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव। क्योंकि अब ये कहना कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, प्रीवियस कर्मा रिजल्ट है तो सब पॉजिटिव मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि वो तर्कपूर्ण बात नहीं है। उसमें हमें एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डीप एनालिसिस बहुत जरूरी है। फिर बात करें प्लैनेट एस्पेक्ट्स रेट्रो, यानी कि जो प्लैनेट रेट्रो होकर जा रहा है उसके ऊपर एस्पेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, दृष्टियां कैसी आ रही हैं। बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टियां हैं तो नो डाउट वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टियां हैं या वो पापकत्री में घिर गया है, कहीं ना कहीं 6-8-12 की तरफ चला गया है तो भी वो सिकनेस हाउस है, अच्छे स्थान नहीं है, तो वहां पर भी बहुत अच्छे से विचार करना है। फिर इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिरकार रिजल्ट कब मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो महादशा, यानी कि जब भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट की महादशा आएगी तो उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। साथ में अंतरदशा में भी रिजल्ट देखने को मिलता है, और अगर यदि अंतरदशा भी ना हो तो कभी कभी ट्रांजिट के अंदर भी प्लैनेट आकर बहुत अच्छा रोल निभा देता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है कि अंतरदशा के अंदर अगर वो आएगा तो कैसे, किस तरीके से रिजल्ट दे सकता है। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट उसी महादशा के नाथ के साथ में रिजल्ट देते हैं अपने रेट्रो का, जो खुद रेट्रो हो सकता है। यानी कि जैसे जुपिटर, मार्स, वीनस, सैटर्न एंड मरकरी, ये प्लैनेट्स रेट्रो हो सकते हैं। इन्हीं की महादशा और अंतरदशा में ये रिजल्ट देता है। और साथ में जुपिटर जैसा प्लैनेट जिसके पास में ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, प्रीवियस कर्मा से संबंधित कर्मा होल्ड करने की ताकत है, जो कि व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के आधार पर उसके जीवन के विषय में बता सकता है, ऐसे प्लैनेट के साथ में अंतरदशा में जब रेट्रो प्लैनेट आता है तो क्षमता होती है कि वो प्रीवियस कर्मा से रिलेटेड रिजल्ट दे। शनि ग्रह के साथ में जब आएगा तो चांसेस है ज्यादा रिजल्ट देने के। यानी मैंने अनुभव किया कि जब शनि ग्रह के साथ में आपका रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आ रहा है तो आपको प्रीवियस कर्मा से रिलेटेड रिजल्ट मिल सकता है। जुपिटर के साथ में आ रहा है तो प्रीवियस कर्मा से रिलेटेड रिजल्ट मिल सकता है। और साथ में अगर सेपरेटली प्लैनेट की महादशा आ रही है तो निश्चित तौर पर वहां तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। तो चलिए अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ कि कैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के माध्यम से। चलिए उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ये मेष लगन की पत्रिका है और यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र प्लैनेट वक्री है, बुध प्लैनेट वक्री है और साथ में शनि प्लैनेट वक्री है। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा शुक्र प्लैनेट को लेकर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस पत्रिका के अंदर दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी प्लैनेट शुक्र है। यानी कि अगर हम देखें मेल पत्रिका है कि फीमेल प्लैनेट का कारक शुक्र है और वो बैठा भी सप्तम भाव में है। यहाँ पर प्लैनेट शुक्र रेट्रो है, यानी कि फीमेल, इस जातक की जिंदगी के अंदर फीमेल की एंट्री होगी प्रीवियस कर्मा से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर शुक्र रेट्रो है जैसा कि मैंने सिग्निफिकेशन बताया। अब वो कब होगी, कैसे हुई और किस तरीके से उसे रिजल्ट मिला, उसके विषय में बात करते हैं। हम देख सकते हैं कि जुपिटर में वीनस की जुपिटर की महादशा और शुक्र की अंतरदशा 14 तारीख 3 महीना 2011 में लगभग इस जातक के जीवन में लगी, जब यह जातक अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था। और शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही इसके लाइफ में जिसे हम कह सकते हैं कि बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी चाह के, बिना किसी मतलब किसी आकर्षण के अचानक से इसकी जीवन के अंदर इसके एक मित्र या जिसे कहते हैं एक फीमेल मित्र से इसकी मुलाकात हुई और इस तरीके से उसके जीवन में आना हुआ कि उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का व्यवहार, इस जातक का जिसे कहते हैं पहनावा, सोच, वो 360 डिग्री एंगल पर बदल गई। क्योंकि देखिए शुक्र अपनी जो राशि हम देखें तो अपनी तुला राशि के अंदर बैठा हुआ है, रेट्रो होकर कहीं ना कहीं नीच अवस्था में जा रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर सिग्निफिकेशंस जो हैं वो अच्छे हैं, यानी कि सन प्लैनेट है जो कि एक अच्छा रॉयल प्लैनेट है, सपोर्ट दे रहा है। और साथ में शुक्र प्लैनेट जुपिटर के साथ में आ रहा है जो कि भाग्येश है, यानी भाग्य, कर्म और प्रीवियस कर्मा का कनेक्शन लगकर यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट शुक्र को देखने को मिला है। और जातक को, दरअसल मैं कहूंगा कि जातक को ये रिजल्ट
देखने को मिला, यानी कि इनके जीवन में सडनली फीमेल का एंट्री हुई, उसके बाद इनका जीवन चलता रहा। देखिए नोक जोक जरूर है, वो होगी भी, क्योंकि देखिए हर किसी में होती है, लेकिन यहाँ पर शुक्र ने जो अचानक एंट्री ली और वो भी इतनी जल्दी एंट्री ली, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि प्रीवियस कर्मा। और देखिए शुक्र पैसे का भी बहुत बड़ा कारक प्लैनेट है। इस जातक का फाइनेंशियल स्टेटस विदाउट अर्निंग जो सडनली अप हुआ, वो भी इस शुक्र प्लैनेट की अंतरदशा के आने की वजह से उसको सपोर्टिवली फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला। तो अब हम बात करते हैं आगे मरकरी प्लैनेट के ऊपर। देखिए मरकरी प्लैनेट की अगर हम ऊपर बात करें तो मरकरी प्लैनेट यहाँ पर रेट्रो है। रेट्रो होने पर यह लग्न से छठे भाव के अंदर जाएगा, यानी छठे भाव के अंदर रोग ऋण शत्रु के स्थान पे जाएगा। और रेट्रोग्रेड मरकरी प्लैनेट का आप सिग्निफिकेशन देखें तो रिलेटिव्स, मरकरी प्लैनेट का सिग्निफिकेशंस देखें तो आपके आस पड़ोस, आपके इंस्टीट्यूशन और यहां से संबंध, जैसा कि मैंने बताया। तो जातक का बहुत अच्छा अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध जिसे कहते हैं, बहुत बेहतरीन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अच्छा और बुरा फिर उस प्रभाव पे निर्भर करता है। मरकरी का क्योंकि रिजल्ट ट्रांजिट का हम इतना इंपॉर्टेंटली लेते नहीं है, और अंतरदशा के अंदर जब मरकरी आया तो उस समय इनके रिलेटिव ने इनकी सहायता करी, बहुत अच्छी रूप से सहायता करी। लेकिन समय अनुसार धीरे धीरे चलते हुए वो स्थितियां भी इतनी अच्छी नहीं रही। उसका कारण यह है कि ये लग्न से छठे भाव के अंदर है। मरकरी बेशक अच्छी राशि में जा रहा है, उच्च की स्थिति में जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभाव इतना अच्छा नहीं मिला। ऐसे जैसे कि मैंने शुक्र के विषय में बताया कि शुक्र डेबिलिटेशन में जा रहा है, नीच के अवस्था में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फीमेल की एंट्री हुई, पर प्रीवियस कर्मा से देखें तो उस जातक ने कुछ किया होगा ना ऐसा जो उसकी अदायगी रह रही है उसके प्रति, और इसको अदा करना है उसके प्रति। तो यानी कि ये एक कनेक्शन यहाँ हमें देखने को मिला है। और मरकरी प्लैनेट से रिलेटिव्स का बहुत अच्छा कनेक्शन मिला, और साथ में ही हम देख सकते हैं कि शिक्षा जगत के अंदर भी जातक को काफी अच्छा जो है सक्सेस देखने को मिली। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह के विषय में। यहाँ पर शनि ग्रह में रेट्रोग्रेड दिखाई दे रहा है। शनि ग्रह की महादशा लगी लगभग मई में, और मई में जब ये महादशा जातक को लगी, शनि में शनि के दौरान इस जातक के प्रोफेशन प्लेस पर, जैसा कि मैंने कहा कि सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, और इस पत्रिका के अंदर तो 10th हाउस का लॉर्ड भी सैटर्न है। प्रोफेशन के प्लेस पर सडनली इस जातक को अनएक्सपेक्टेडली ऐसे लोगों की सहायता करनी पड़ी जहां से जातक को कोई भी जिसे कहते हैं जो बेनिफिट्स वो सोच कर गया था या जो बेनिफिट्स उसको लग रहा था वो नहीं मिला, क्योंकि ये प्रीवियस कर्मा रिलेटेड सैटर्न ने जो कर्म अधूरा रह गया था उसको पूरा कराने की कोशिश करी, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर ये रोल निभा रहा है। अच्छा, यहाँ पर सैटर्न अच्छा भी रिजल्ट दे सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं मिला कि आप देख सकते हैं कि जब सैटर्न रेट्रो हो रहा है तो वहां पर डेबिलिटेशन यानी कि मार्स का एक एस्पेक्ट है, जिस एस्पेक्ट की वजह से खींचातानी, क्योंकि शनि और मंगल जब भी आपस में आते हैं तो खींचातानी वाली स्थिति चलती है कि ऐसा लगा आ गई हाथ में स्थिति फिर भाग गई। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली। तो जातक को जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा कर्म को अदा करना पड़ा। सडनली इनके प्रोफेशन के अंदर लोगों की एंट्री हुई, कई लोगों ने इन्हें बेनिफिट भी दिए, लेकिन कई लोगों के प्रति इन्होंने अदायगी भी करी अपनी सर्विसेज के थ्रू। तो यानी कि सैटर्न को यहाँ पर हमने रेट्रोग्रेड होते हुए इस प्रकार से रिजल्ट को देखा। चलिए चलते हैं हम दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये सिंह लगन की पत्रिका है और यहाँ पर शनि ग्रह रेट्रोग्रेड है। यहाँ पर मैं बताऊं कि इन जातिका का जन्म लगभग 1975 में हुआ, आज बहुत अच्छे स्थान पर हैं। इनसे जो मैंने अनुभव किया, इनके साथ बैठकर उनसे पूछा मैंने, तो देखिए आप इनकी पत्रिका में देखिए कि शनि यहाँ पर रेट्रो हुआ। रेट्रो होने के बाद वो राशि में तो अपनी मित्र राशि में गया, लेकिन जिस प्लैनेट से वो रेट्रो के होने के बाद कनेक्शन बना रहा है तो वहां पे एक तो प्लैनेट केतु है, उसके साथ साथ वहां पर मार्स का एस्पेक्ट है। और यहाँ पर एक देखने वाली स्थिति है कि इस कंडीशन के अंदर शनि कि जब ये पैदा हुई लगभग उस समय शनि में केतु ही चल रहा था। उस महादशा के अंदर जब बहुत छोटी थी, इनके साथ ऐसा हादसा हुआ कि यह बहुत छोटी अवस्था में एक स्थान पर थी और ऊपर से पूरी छत गिर गई, और छत गिरने पर
सडनली कैसे ये बची हैं डोंट नो, बट जैसा अनुभव किया कि ये बच गई उसमें, जो कि अपने आप में बहुत एक चमत्कारी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर शनि को पिछले जन्म का कर्म अदा करवाना था, वो शनि ने करवाया। यहाँ पर रेट्रोग्रेड होकर केतु के साथ, देखिए केतु जब भी आता है तो लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति बन जाती है, क्योंकि केतु से ही बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियां होती हैं जो लाइलाज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्थिति में, और ऊपर से यहाँ पर मार्स का एस्पेक्ट जो सैटर्न के लिए शत्रु का रोल निभा रहा है, तो यहाँ पर ये होने पर फिर भी, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट आप देखें बहुत अच्छी है, जुपिटर यहाँ पर एक अच्छे ग्रह का स्वामी होकर और ठीक लग्न को भी देख रहा है, तो आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से या प्रीवियस कर्मा की वजह से कहें, ये थ्रेटनिंग जो उनके ऊपर आई, जो इस तरीके का हादसा आया, वो कहीं ना कहीं टल गया। लेकिन शनि ने अपने इस महादशा के दौरान इस तरीके का रिजल्ट देखने को दिया। यानी कि हमने ध्यान ये रखना है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट रेट्रो होकर कौन से प्लैनेट से कनेक्शन बना रहा है, उसका बेनिफिक प्लैनेट है, फ्रेंडली प्लैनेट है, क्या एस्पेक्ट ले रहा है, उसके आधार पर हमने एनालाइज करना है डीपली तौर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से आपने बात को बताया है, टू द पॉइंट, सटीक बात और बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी है। मेरे को उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद किया जाएगा। सभी से मैं कहूंगा, सुशांत जी का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है। जिनको उनसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी लेनी है, उनको डायरेक्टली संपर्क करें। एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए फिर से धन्यवाद, आभार, नमस्कार।